आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप या आपका बच्चा या आपका भाई जब कहीं पार्टी करने जाए शाम को, रात में, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के क्लब में, तो उसको ज़रा टीका वीका लगा के भेजिए, प्रार्थना करके भेजिए कि वो सही सकुशल वापस आ जाए, क्योंकि नाइट क्लब्स में बाउंसर्स का कहर है। एक वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर कल से वायरल है। ये वीडियो नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल का है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देखेंगे कि बाउंसर्स दो युवकों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं, पटक पटक के मार रहे हैं, लातों से मार रहे हैं, घूंसों से मार रहे हैं। कुछ लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी बाउंसर नहीं रुक रहे हैं और ये वीडियो दूर खड़े लोगों ने बनाया। अच्छा, दूर खड़े खड़े लोग भी जो है वीडियो बनाते हैं, बचाने नहीं जाते हैं, बाद में इंस्टाग्राम पे डाल करके हाय हाय देखो क्या हो रहा है, हाय हाय देखो कैसा हो रहा है, हाय हाय देखो क्यों हो रहा है। जा करके ये नहीं बोलना है गलत, वो गलत नहीं बोलना है, वो काम नहीं करने हैं। अच्छा, ये पूरा मामला शुक्रवार रात का है। यहाँ पर जो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डांस करने को लेकर के दो पक्षों में, दो युवकों में आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और उसके बाद बाउंसर्स ने दो लोगों को पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई, सर पर भी चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है और बाकी जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी ठीक ठाक मार पड़ी है बाउंसर्स से। ये जब पूरा मामला हुआ तो वहाँ 112 नंबर कॉल की गई, पुलिस प्रशासन को बुलाया गया। जब पुलिस पहुंची तो फिर उन्होंने दोनों पक्षों को बाहर ले गए, यानी एक पक्ष यानी जो जिनको पीट रहे थे एक पक्ष और बाउंसर वाला दूसरा पक्ष बाहर ले गए और उस पूरे मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बाउंसर्स शामिल हैं। अब ये पूरी घटना जो है ज़बरदस्त वायरल हो रही है। नोएडा पुलिस की जो मीडिया सेल है उसके मुताबिक एक निजी बार के बाहर कुछ व्यक्तियों द्वारा डांस करने को लेकर आपसी विवाद उत्पन्न हो गया। सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंची और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की अगली कार्रवाई की जा रही है। क्या ये पहला मामला है बाउंसर द्वारा पीटे जाने का? जवाब है नहीं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 5 से 6 सालों में बहुत ऐसे वाकये आए हैं जहां पर बाउंसरों की गुंडागर्दी सामने आई है। पहले हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। दिनांक 6/7 फरवरी की रात्रि को एक मॉल में, बार में किसी कारण से कुछ व्यक्तियों के बीच विवाद हो गया था। सूचना प्राप्त होने पर सेक्टर 39 पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। आपने सुना कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है। 2022 साल 2022 और जगह यही नोएडा का गार्डन गलेरिया मॉल। यहाँ पर बाउंसर्स ने 30 साल के ब्रिजेश राय को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था एक रेस्टोरेंट में, लेमन बार रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर कहा सुनी हुई और उन्होंने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। और बिल देने को लेकर विवाद हुआ था, आर्ग्यूमेंट, धक्का मुक्की में। उसके बाद फिर बाउंसर्स से कैसे जीत पाओगे, वो तो खाते पीते हट्टे कट्टे, उनका तो प्रोफेशन ही है मारपीट करना। उन्होंने फिजिक ही बना रखी है लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए, पीटने के लिए, कानून अपने हाथ में लेने के लिए। और इस पूरे मामले में कुछ और चोटें भी आई थी। और जब सोचिए कि इतना बुरा मारा था कि जब ब्रिजेश को ले जाया गया अस्पताल तो ब्रॉड डेड थे, यानी उनकी मौत हो चुकी थी ऑन द स्पॉट। उस पूरे मामले में 8 बार स्टाफर्स को और बाकी 16 लोगों को कस्टडी में लिया गया था और सीसीटीवी वगैरह लेकर के उसके बाद धीरे धीरे मामला किसी ठंडे बस्ते में जाता गया। वो बार बंद कर दिया गया था, फिर उस बार के मालिक ने किसी और नाम से दूसरा बार खोल दिया। इनकी दुकान चलती रहती है। तो जैसा हमने कहा कि ये पहला मामला नहीं है, और भी तमाम मामले हैं जो अक्सर बाउंसरों की गुंडागर्दी के सामने आते रहे हैं। हमारी टीम ने कुछ ऐसे ही मामले सामने लाए हैं। उन्होंने ये जो एक मामला है वो 28 अगस्त 2025 का है, जहां पर कनॉट प्लेस
में ढोल बजाने को लेकर के विवाद हो गया और उसके बाद मतलब ढोल वाला ही बजा रहा था तो उसको धक्का दिया बाउंसर्स ने। उसने बोला भाई आपके रेस्टोरेंट के अंदर थोड़े ना ढोल बजा रहे हैं, हम तो बाहर बजा रहे हैं। लेकिन उसके बाद नहीं माने, बाउंसरों ने पीटा उनको और उसमें 2 वकील भी शामिल थे जो बीच बचाव करने आए, तो उनकी पिटाई भी हो गई। और ये सब सारे मामले सामने आते रहे। तो ढोल के नाम पर पीट देना, बिल के नाम पर पीट देना, नाचने के नाम पर पीट देना, तो ये सब मामले आम होते जा रहे हैं। ये तो 28 अगस्त 2025 का मामला है। 26 दिसंबर 2023 को भी एक घटना हुई और ये जो घटना है नई दिल्ली में हुई। यहाँ पर बाउंसर्स ने 2 लोगों को इतना पीटा कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये पूरा मामला है एक क्लब गुरुग्राम के सेक्टर 29 का मामला है और बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने गए थे और बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने को लेकर के कुछ लोगों में कहासुनी हुई। उसके बाद बाउंसर बीच बचाव करने और बाउंसर्स ने एक पक्ष को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि दो व्यक्ति जिसमें एक सचिन नाम का व्यक्ति भी शामिल था, वो इतना पीट दिया उसे कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां वो कुछ दिन बाद भर्ती रहने के बाद वो बाहर निकल करके आए। 20 मार्च 2023 को बिजनेसमैन जो अपने दोस्त के साथ होटल में, दिल्ली के होटल में गए थे, वहाँ पर उनके साथ मारपीट की गई। और क्लब प्रिवी है दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली के शांग्रिला होटल का मामला है। वहाँ पर ये लोग क्लब गए थे। 29 साल का लड़का है, उसमें फिर और भी दोस्त थे। उसके बाद उनमें आपस में कहासुनी हुई और फिर बाउंसर्स ने पीटना शुरू कर दिया और पीटने के बाद लाठी डंडे का भी प्रयोग किया गया और फिर लहूलुहान हालत में उनको छोड़ दिया गया। FIR दर्ज की गई। उसके बाद कार्रवाई पुलिस ने कहा कि हम कर रहे हैं। हमें मामला सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से हर महीने कोई ना कोई मामला सामने आ जाता है। अब बात करते हैं 8 जुलाई 2025 को कनॉट प्लेस के एक 5 स्टार होटल में एक चाचा भतीजे की पिटाई कर दी गई और वो भी लड़ाई किस बात पर हुई, टॉयलेट का फ्लश टूटा हुआ था। फ्लश टूटा हुआ लेकर के पानी ओवरफ्लो हो रहा, जिस पर शिकायत की गई और जब शिकायत की गई तो क्लब के बाउंसर्स ने दोनों को इतना पीटा कि सर्वर फाड़ दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर दी थी और उन्होंने क्रिमिनल इंटिमिडेशन और बाकी धाराएं लगा करके बाउंसर्स को जेल में भी भेजा था। लेकिन बाउंसर्स मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और जैसे हमने बताया कि नाइट क्लब में टॉयलेट को लेकर के पीट दिया। 25 सितंबर 2022 को एक और मामला आया जो साउथ दिल्ली में एक महिला के साथ बदसलूकी का मामला है। महिला ने कहा कि बाउंसर्स ने उसके कपड़े तक जो है फाड़ दिए और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज की थी। तो तमाम ये मामले हैं जो आए दिन सामने आते रहते हैं, जिसमें बाउंसर्स की गुंडागर्दी होती रहती है। देखिए, समझने वाली बात होती है कि ऐसा नहीं है कि जिनके साथ ये मारपीट करते हैं वो दूध के धुले होते हैं। कोई भी बाउंसर्स की कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं जो लोग जा रहे होते हैं। लेकिन आप पुलिस को बुला लीजिए। बाउंसर का काम होता है कि मतलब आप बाहर निकाल दीजिए। आप पीट क्यों रहे हैं? पुलिस को बुलाइए, पुलिस आके हैंडल करेगी। आप पीट कैसे सकते हैं? आपका प्रोफेशन है पहलवानी करना, आप कसरत करते हो, आपको पैसे उसके दिए जाते हैं, आप काले कपड़े कसे कपड़े पहन करके बाहर खड़े रहते हैं, आपका ये प्रोफेशन है। जो आम आदमी जा रहा है उसका प्रोफेशन नहीं है। वो वहाँ पर दैट पर्सन हैज गॉन देयर टू हैव अ गुड टाइम। मसले हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को बुला लीजिए। आप पिटाई कर देते हैं कि एक व्यक्ति 30 साल के व्यक्ति की मौत हो जाती है, किसी को आप उठा के फेंक देते हैं, महिला को पीट देते हैं, महिला के कपड़े फाड़ देते हैं, लेकिन ये मामले रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो बाउंसर्स की गुंडागर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ये बाउंसर्स हैं, इनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिसके लिए काम करते हैं, उनके कनेक्शंस होते हैं, पुलिस वालों के साथ मिली भगत होती है और उसके बाद अगर कुछ मामला हो भी जाता है तो आपस में सेटल करा दिया जाता है। दोनों पार्टीज के बीच में ले दे करके मामला रफा दफा किया जा सकता है। हमें लगता है कि नाइट क्लब्स में जो गुंडागर्दी होती है और जो अगर कोई कस्टमर भी गुंडागर्दी कर रहा है, बाउंसर्स भी कर रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ अलग से नियम बनाए जाने चाहिए लोगों के लिए
कि ये जिस तरीके से, क्योंकि इनके जो बुद्धि है वो तो पहलवानी ही कर रहे हो ना, तुम जाकर के वहाँ तुम्हें खड़े होकर गुंडागर्दी करनी है ना, आपको तो आपके अंदर तो वो है नहीं कैसे हैंडल कर सकते हैं, बातचीत के जरिए हटा सकते हैं, आप उनको बाहर कर दीजिए क्लब से, जो बाहर करना है करें। आप जिस तरीके से पीट रहे हैं इन तस्वीरों में देखिए, बेचारा, आप सोचिए कि एक व्यक्ति को तो इसी गार्डन गैलेरिया मॉल में तो आप 2022 में जान से मार चुके हैं, इसमें खुदा ना खास्ता सर पे चोट लग जाती है, इनकी लात सर पे लग जाती, नस ब्लॉक हो जाती, मर जाता, तो फिर कौन जवाब देता। तो ये बहुत चिंताजनक बातें हैं, लेकिन हमें लगा कि इस मामले पर ही बहुत बात होनी चाहिए कि किस तरीके से बाउंसर्स गुंडागर्दी करते हैं, और बाउंसर्स की गुंडागर्दी एक नहीं कई जगह कई मामलों में सामने आती है। फिलहाल हमें लगा कि इस पूरी खबर पर थोड़ा एक होलिस्टिक रिव्यू आपको देना चाहिए कि किस तरीके से बाउंसर्स की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। ये जो तस्वीरें आ गई हैं तो हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें सामने नहीं आती हैं, और कुछ लोग भी हैं जिन्हें अपने बर्ताव सुधारना है। आप पार्टी करने जाते हैं तो सभ्यता के साथ जाइए, सभ्यता के साथ नाचिए, खाइए, पीजिए और बिल दे के निकल के आइए, और ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए। लेकिन आम लोग भी शराब पी के टाइट हो जाते हैं कि हमारे चाचा विधायक हैं। जब हमारे चाचा विधायक हैं बताओगे, और ये जो बोलते तू जानता है कौन हूँ मैं, तू जानता है कौन हूँ, तूने हाथ कैसे लगाया, तूने हाथ कैसे पकड़ा, ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है। सभ्य समाज में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, और जब पार्टी करें तो पढ़े लिखे लोग, और जिनका पैसा वही जा रहे हैं ना, जिनका पैसा नहीं है तो रोटी खाने की तरस रहे हैं, तो उनके पास कहाँ पार्टी करने जाएंगे। तो लग्जरी है पार्टी करना, तो पार्टी करने जाएं तो सभ्यता के साथ जाएं, ताकि आप भी सभ्य रहें और आपके साथ कोई असभ्य ना हो। तो हम सबको समाज के तौर पर, सोसाइटी, वी हैव टू गेट बेटर। इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है, और जिनके चोटें आई हैं वो इलाज करा रहे हैं। बाकी ये वीडियो वायरल है, बाकी लोग इसे रील्स में फॉरवर्ड करके देख रहे हैं। चर्चा कोई नहीं कर रहा है कि भाई जो बाउंसर्स और जो क्लब्स में मारपीट होती है, इसको लेकर के कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए, कुछ सख्ती होनी चाहिए, ताकि ऐसी तस्वीरें दोबारा ना आए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।